भारत ऑपरेशन सिंदूर में फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। दो तरफा फौजी तसादुम में दीगर ममालिक को शामिल करना भारत की नाक़िस सियासी कोशिश है। पाकिस्तान की कामयाबी में बैरूनी हिमायत जैसे इल्ज़ामात गैर जिम्मेदाराना और हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में मुसल्लह अफ़वाज के अफसरान से खिताब। कहा, ऐसे बयानात पाकिस्तान की कामयाबी को तस्लीम करने में रिवायती हिचकिचाहट की अक्कासी करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी भारत की स्ट्रेटेजिक कमजोरी का सबूत है। जंग मीडिया की बयानबाजी दरामदशुदा फैंसी जंगी साजो सामान या सियासी नारेबाजी से नहीं जीती जाती। फील्ड मार्शल ने भारत को सख्त इंतबाह देते हुए कहा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या सालमियत को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश का सोच से भटकर सख्त जवाब दिया जाएगा। मुमकिन कशीदगी की तमाम तर जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। भारत को एटमी रियासत के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी के मुमकिन तबाहकुन नताइज का इदराक नहीं। भारत के खुद गर्जाना और तंग नजर बर्ताव के बरक्स पाकिस्तान ने अक़वाम आलम में उसूली सिफारतकारी पर मबनी देरपा शराकतदारी, बाहमी एहतराम और अमन की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम किए, खुद को खिते में नेट रीजनल स्टेबलाइज साबित किया है। दहशतगर्दी की जिम्मेदारी इदारों पर डालना गलत है। अली मीन गंडापुर के लीडर ने दहशतगर्दों को केपी में बसाया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इनके लीडर बॉर्डर से लोगों को लाए और शहरों में बसाया। अली मीन ने विफाकी हुकूमत और इदारों पर तनकीद की। विफाक की जानिब से अली मीन गंडापुर को जरूर जवाब दिया जाएगा। PTI के अपने लोग अली मीन गंडापुर और उनकी क़यादत पर तनकीद कर रहे हैं। भारत ईरान के साथ जिस तरह बॉर्डर है वैसा अफगानिस्तान के साथ होना चाहिए। पाकिस्तान में 60-50 लाख अफगान शहरी हैं। हर नाजायज कारोबार पर भी कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद किया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने तस्दीक कर दी है कि प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि सदर ट्रंप ने पाकिस्तान, भारत, ईरान, इसराइल में जंगबंदी कराई। सदर डोनाल्ड ट्रंप आज नेतन्याहू से मुलाकात कर रहे हैं। मुमकिन तौर पर गजा जंगबंदी पर बातचीत होगी। बिग ब्यूटीफुल बिल अब कानून बन चुका है। ट्रंप दौर में गैर कानूनी तौर पर अमेरिका आने वाले तारकीन वतन में तारीखी कमी आई। तानिहा लियारी पर DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ओहदे से फारिग। शाह मीर खान भुट्टो ने DG SBCA तैनात ओहदे का चार्ज संभाल लिया। वज़ीर आला सिंध ने DG SBCA इसाक खोड़ो को तमाम हालात का जिम्मेदार करार दे दिया। हालात इजलास के दौरान DG SBCA की सरजनिश। वज़ीर आला ने कहा कि खोड़ो साहब, मैं खुद इंजीनियर हूँ, मुझे मालूम है कि आपने किस इलाके का क्या हशर किया है। क्या सिर्फ नोटिस देना ही आपका काम है? लियारी में इतनी अमवात हुई और आप फिर भी इजलास में ढिठाई से बैठे हुए हैं। वज़ीर आला ने SBCA अफसरान से भी कहा, मुझे कागजात की रिपोर्ट नहीं, काम चाहिए। किसी भी गैर कानूनी तामीरात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मखदूश इमारतों पर ऑपरेशन किया जाए। अगर कोई इदारा अफसर ताउन नहीं करता तो बराह रास्त उन्हें रिपोर्ट किया जाए। सिंध हुकूमत का लियारी हादसे में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सख्त कानून लाने का इंदिया। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, सईद गनी और ज़ियार हसन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। शर्जील मेमन ने कहा कि वज़ीर आला गैर कानूनी तामीरात पर सख्त बरहम है। मुलविस अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कराने का हुक्म दे दिया। सईद गनी ने कहा, कमिश्नर कराची की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। कमेटी आइंदा 24 घंटों में खस्ता हाल 51 इमारतों की तफसीलात फराहम करेगी। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट 2 दिन में मुकम्मल की जाएगी। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सख्त कानून साजी की जाएगी। बारिशों से सैलाबी सूरत हाल का खदशा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की NDM में रेस्क्यूदारों और सूबाई इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। दरिया के किनारे वाक़े इलाकों में सैलाब के खतरात को मद्देनजर रखते हुए हिफाजती इक़दाम को फौरी नाफिज करने और आवाम को तमाम ज़राए से ताज़ा तरीन मालूमात फराहम करने की ताकीद। वज़ीर आज़म ने तमाम सूबाई इंतजामिया को आवाम में सैलाबी खतरात की आगाही मुहिम जारी रखने की भी हिदायत दी। नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को भी हिदायत की गई है कि वो मीडिया पर गैर महफूज इलाकों की वजाहत करे, आवाम को मुख्तलिफ दर्जात के सैलाबी खतरात से बर वक्त मतला करे और सूबाई हुकूमतें किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार रहें। जमशुदा जिला में फाटा और जिरगा सिस्टम से मुतालिक आला इख्तियाराती कमेटी का क़याम। विफाक और तहरीक इंसाफ आमने सामने। तहरीक इंसाफ का कमेटी क़याम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कमेटी तस्लीम करने से इनकार। सियासी मुहाज़राई शिद्दत इख्तियार कर गई। बैरिस्टर गौहर ने कहा, 25वीं तरमीम के बाद कबायली इलाके सूबाई हुकूमत में जम हो चुके। विफाकी हुकूमत कमेटी को ख़त्म करे। जम अजला पर कानून साजी या तजावीज़ देना सूबाई हुकूमत की सवाबदीद है। विफाकी हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं जम अजला पर कोई कमेटी बनाए। शेख वकास ने कहा कि वज़ीर आज़म को सूबाई मामलात में मुदाखलत
भारत का कोई आईनी इख्तियार नहीं, पहले से मौजूद जिरगा सिस्टम को नजरअंदाज करके नया ड्रामा रचाया जा रहा है। वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा, कमेटी में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर आला और तमाम मुतल्लिका फरीक शामिल हैं। कमेटी के क़याम का मकसद पॉलिसी साजी में हर सतह पर मुशावरत को यकीनी बनाना है। अफसोस है अपोजिशन ने कमेटी के बाइकाट का फैसला किया। बैरिस्टर अकील का कहना है कि कोई फैसला वापस नहीं लिया जा रहा। कमेटी बनाना गैर आईनी अमल नहीं, कमेटी सिर्फ मुशावरत के लिए बनी। फाटा का मकामी कल्चर और जिरगा सिस्टम नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पीटीआई इस मामले को सियासी रंग दे रही है। मियां साहब का क्या कोई जवाज़ ही नहीं है वहाँ पे जाने का। वो एक सज़ा याफ्ता मुल्ज़म है इमरान खान, वो कैद भुगत रहा है। मियां साहब उसके घर एक दफ़ा गए थे जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। 40 लाख रुपए की सड़क उसने मांगी थी और तो कोई डिमांड नहीं। सदर जरदारी को ओहदे से हटाने का कोई कदम नहीं उठाया जा रहा, इसका दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा मैं 100% सदर जरदारी के हक में हूँ। इनकी शख्सियत सियासत में तवाज़ुन पैदा करती है। ख्वाजा आसिफ ने नवाज शरीफ की बानी PTI से मुलाकात के इम्कान को भी मुस्तरद कर दिया। कहा इस मुलाकात का कोई जवाज़ नहीं। जिन्होंने ऐसी खबरें दी थी, इस सोर्स ने भी वो खबर डिलीट कर दी। मौजूदा असम्बली की मुद्दत बढ़ाने के हवाले से कोई तरमीम ज़ेर गौर नहीं। अगर किसी वक्त आइन में तरमीम की ज़रूरत पड़े तो प्रोसेस को फॉलो करके तरमीम कर लेनी चाहिए।